हेलो बच्चों, हिंदी नवीन पल्लव चैप्टर 16। मैं आपकी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर 16 के बारे में समझा था, जो कि एक कहानी थी बिल्ली और चूहे की। और इस वीडियो में हम लेसन 16 की एक्सरसाइज को समझेंगे। झूठी दावत आप सभी को पता है, इस लेसन का नाम है झूठी दावत, जिसमें बिल्ली एक सपना देखती है कि वह चूहे को पकड़कर अपने मुंह तक ले जा रही है खाने के लिए। लेकिन जैसे ही वह उसको अपने मुंह पर ले जाती है तो उसको स्वाद थोड़ा अजीब लगता है, और जैसे ही वह आंख खोलती है तो वह क्या देखती है कि उसके हाथ में चूहे की जगह एक ऊन का गोला है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज समझते हैं। सबसे पहले है, बॉक्स में से शब्द देखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हुए हैं: इंतजार, इंतजाम, सताने, मोटा चूहा, पंजे। उसके हाथ इतना मोटा चूहा जो लगा था। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? मोटा चूहा। दूसरा है, उसकी दावत का इंतजाम हो चुका था। इंतजाम मीन्स व्यवस्था, उसकी दावत। तीसरा रिक्त स्थान है बच्चों, वह टीटू चूहे को सताने लगी। सताने मीन्स परेशान करने लगी। वह टीटू चूहे को सताने लगी। उसके बाद है बच्चों, पहले उसे अपने पंजे से आजाद कर देती। पहले उसे अपने पंजे से आजाद कर देती। लास्ट लिखा हुआ है, अब बहुत हो गया इंतजार। इंतजार मीन्स किसी की प्रतीक्षा करना, वेट करना। अब बहुत हो गया इंतजार। सभी बच्चे अपनी हिंदी पल्लव की बुक में ये रिक्त स्थान पूरा करेंगे। इसके बाद आते हैं समझिए और मिलान कीजिए। यहाँ बेटा आपको मिलान करना है। स्वादिष्ट भोजन, ये आपकी बुक में पहले से ही हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है मीठे सपने। मीठे सपने, काफी मस्ती, मोटा चूहा, तेज झपट्टा। बच्चों, मैंने यहाँ पर मिलान के साथ साथ यहाँ नंबर भी लिखे हुए हैं। जैसे स्वादिष्ट भोजन, यहाँ नंबर 1 लिखा है। मीठे सपने नंबर 2, काफी मस्ती नंबर 3, मोटा चूहा नंबर 4, तेज झपट्टा नंबर 5। बच्चों, अब इसके बाद है मौखिक उत्तर दीजिए। 5 मांसाहारी पशुओं के नाम बताइए। यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं भालू, शेर, चीता, लोमड़ी, भेड़िया। बच्चों, मांसाहारी पशु कौन होते हैं? जो मांस खाते हैं। यहाँ पर आप शेर, भालू, चीता, लोमड़ी, भेड़िया लिखा हुआ है। यहाँ पर आप बिल्ली भी लिख सकते हैं, कुत्ता भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी मांसाहारी पशु हैं। इसके बाद है बच्चों, बंदर को मामा कहते हैं, तो बिल्ली को क्या कहते हैं? ये तो सभी को पता है ना, बिल्ली को मौसी कहते हैं। बंदर मामा और बिल्ली मौसी। इसके बाद प्रश्न 3 है, ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? ऊन हमें किससे मिलता है बच्चों? भेड़ से, है ना? उससे हमें ऊन मिलता है। इसके बाद है बच्चों, हम किस मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स। कब पहनते हैं हम बच्चों, बताओ? जब बहुत सर्दी होती है ना? सर्दी के मौसम में। हम किस मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं बच्चों? सर्दी के
मौसम में। आपको ये आंसर यहीं पर लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है, यहाँ फिर से मिलान कीजिए की एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। जैसे बिल्ली, बिल्ली का चित्र है। बिल्ली क्या करती है बच्चों? बिल्ली दूध पी जाती है, क्योंकि बिल्ली को दूध बहुत अच्छा लगता है और बिल्ली दूध पी जाती है। ये आपकी बुक में पहले से ही मिला हुआ है। इसके बाद है चूहा। चूहा क्या करता है? कागज कुतर देता है। यहाँ नंबर 2 लिखा हुआ है और दूध पी जाती है के पास नंबर 1 लिखा हुआ है। बच्चों इसके बाद है दीमक। दीमक क्या करती है? लकड़ी को खोखला करती है। दीमक लकड़ी को खोखला करता है। और इसके बाद चौथा चित्र है सांप। सांप क्या करता है बच्चों? डस लेता है ना? सांप डस लेता है। सांप डस लेता है। और इसके बाद है बच्चों मच्छर। मच्छर क्या करता है? बीमारी फैलाता है। आपको पता है ना, मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया कितने तरह के बुखार होते हैं। तो मच्छर क्या करता है? बीमारी फैलाता है। तो आप सभी बच्चे यहाँ मिलान भी करेंगे अपनी किताब में और यहाँ ये नंबर भी लिखेंगे। बच्चों अब इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आती है। एक चित्र दिया गया है और उस चित्र में आपको बहुत सुंदर सुंदर रंग भरने हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, बिंदुओं को जोड़कर चित्र पूरा कीजिए और इसमें रंग भरिए। यहाँ पर एक चित्र है और इस चित्र में आप बहुत सुंदर रंग भरेंगे। अब इसके बाद एक कविता है, पढ़िए और गाइए। चलिए मैं पढ़ती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे मेरे साथ ये कविता गाएंगे। आगे आगे चूहा दौड़ा, पीछे पीछे बिल्ली, भागे भागे दोनों भागे, जा पहुंचे वे दिल्ली। चलिए फिर से बोलते हैं, आगे आगे चूहा दौड़ा, पीछे पीछे बिल्ली, भागे भागे दोनों भागे, जा पहुंचे वे दिल्ली। लाल किले पर पहुंच चूहे ने शोर मचाया झटपट। लाल किले पर पहुंच चूहे ने शोर मचाया झटपट। पुलिस देखकर डर गई बिल्ली, वापस भागी सरपट। पुलिस देखकर डर गई बिल्ली, वापस भागी सरपट। तो सभी बच्चे, बहुत अच्छी कविता है ना, और सभी ने गाई है मेरे साथ। तो चलिए एक बार और पढ़ते हैं इस कविता को। आगे आगे चूहा दौड़ा, पीछे पीछे बिल्ली, भागे भागे दोनों भागे, जा पहुंचे वे दिल्ली। लाल किले पर पहुंच चूहे ने शोर मचाया झटपट। पुलिस देखकर डर गई बिल्ली, वापस भागी सरपट। चलिए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आती है। यहाँ एक चित्र दिया गया है और इस चित्र को देखकर आपको बताना है यह क्या है। तो चलिए देखिए, जेब में रहता हूँ हरदम, हर कोई मुझको जाने, बात करता दूर दूर की, हर कोई मुझको माने। बात कराता दूर दूर की, हर कोई मुझको माने, कोई मेरा बटन दबाए जब गाता मैं गाने। तो ये तो सभी बच्चों को पता है। ये क्या है बच्चों? मोबाइल। सबकी जेब में पड़ा रहता है ना? हर कोई इसको जानता है। ये दूर दूर हमारी बात भी कराता है और हम इसके बटन भी दबाते हैं तो इसमें गाने भी चलते हैं। तो ये क्या है बच्चों? मोबाइल। चलिए बच्चों अब आती है होमवर्क की बारी। होमवर्क में आपको क्या करना है? आपको आज जो एक्सरसाइज लेसन 16 की एक्सरसाइज हमने आज जो समझी है, जिसमें रिक्त स्थान मिलान कीजिए, 2 बार मिलान कीजिए आया है और कलरिंग वर्क भी है, इसमें आपको कलर भी करने हैं। तो बेटा आपको ये सारा काम अपनी हिंदी पल्लव की बुक में पूरा करना है। लेकिन एक बात का सभी बच्चे बहुत ध्यान रखेंगे और वो बात आपको सबको पता है। बेटा
आप सभी को बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में अपना ये काम करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये काम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।